आजकल विमला जी की तबीयत ठीक नहीं थी। आज सुबह सुबह वह अपने बेटे राहुल से बोली, बेटा 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चले एक बार डॉक्टर को दिखा कर ले आ। विमला जी ने बेटे से 2-3 बार कहा, लेकिन राहुल सोफे पर बैठकर मोजे और जूते पहनने लगा। विमला जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तभी अंदर से राहुल की पत्नी सोनिया आई और विमला जी की तरफ तिरछी निगाह करते हुए बोली, कितनी बार कहा है आपसे, जब ये ऑफिस के लिए घर से निकले तो इस तरह टोका टाकी मत किया करो। सुबह सुबह अपने खर्चे बताने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या आपको? वैसे तो सारा दिन सहेलियों के साथ इधर से उधर घूमती रहती हो, कभी सत्संग में तो कभी कीर्तन में, और बेटे के सामने आते ही पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। अब ये आपकी सेवा करेंगे या ऑफिस का काम संभालेंगे? ससुर जी हमारे लिए कोई कुबेर का खजाना नहीं छोड़ कर गए हैं। अब इनकी अकेली कमाई से ही घर चलता है। अरे घर के खर्चे क्या कम होते हैं जो आप अपने भी खर्चे बढ़ाकर इनके सर पर और बोझ डाल देती हैं। बहू का गुस्सा देखकर विमला जी सहम गई और चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। अब उन्हें दर्द के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर, नींद आंखों से गायब हो रही थी। बेटे ने तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही माँ की ज़रूरत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूँ? विमला जी की आंखों के कोर गीले हो गए, शरीर भी साथ नहीं देता था और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह विमला जी बिस्तर से नहीं उठी और दर्द से करारती रही। सुबह के 10 बज गए, लेकिन बहू बेटे ने उनसे एक कप चाय तक के लिए नहीं पूछा। रविवार को सब देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो सब उठ जाते हैं। विमला जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे के बाहर गई तो देखा बेटा बहू बच्चों के साथ नाश्ता कर रहे थे। यह देखकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर बाद बहू उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी हम लोग बाहर मूवी देखने जा रहे हैं। रात की रोटियां बच गई थी, इसलिए मैंने आपकी रोटियां नहीं बनाई। यह लीजिए, अचार से खा लेना। बहू विमला जी के आगे खाने की प्लेट रखते हुए बोली। तभी राहुल सोनिया को बुलाने विमला जी के कमरे में आया तो विमला जी बेटे को देखकर बोली, बेटा जाने से पहले मुझे दवाई दिलाकर ले आओ। रात भर मेरी तबीयत खराब रही, मुझे नींद भी नहीं आई। यह सुनते ही राहुल भड़क गया और गुस्से में अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, यह क्या एक ही रट लगा रखी है? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, यह छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के पास ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है। देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, यह करो वह करो, फिर दुनिया भर की दवाई लिख देगा। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो, और सहन नहीं कर सकती तो 1 मिनट रुकिए, कहकर राहुल अपने कमरे से पेन किलर की गोलियां उठाकर ले आया और विमला जी के हाथ में देते हुए बोला, ये लो गोलियां, इन्हें खाती रहो, लेकिन बार बार मुझे डॉक्टर के पास जाने को मत बोलो। गोली हाथ में देकर और माँ को 4 बातें सुनाकर बेटा पत्नी के हाथों में हाथ डाल मूवी देखने चला गया। उनके जाने के बाद विमला जी घंटों तक रोती रही। कल से कुछ खाया नहीं था तो भूख भी लगी थी। रोटियां भी बहू बासी देकर गई थी। वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे चबाने लगी। खाते वक्त भी उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटा यह दिन दिखाएगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठाक कमाई थी। वह कपड़ों और गहनों से ज़्यादा खाने पीने पर खर्च करती थी। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी गौरी की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वह वहाँ चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटे की शादी की। सोनिया यूँ तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा विमला जी यह सोच भी नहीं सकती थी। वो जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वह सब के सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर को भी जवाब दे दिया करती थी। एक दिन विमला जी के पति ओम प्रकाश जी को अचानक लकवा का अटैक आया और वह दुनिया से चले गए।
पति की मौत के बाद विमला जी बिल्कुल टूट गई थी। पिता की मृत्यु पर उनकी बेटी गौरी विदेश से आई थी। उसने कई बार विमला जी को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन विमला जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे बहू है तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। विमला जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद बहू में कोई बदलाव आएंगे, लेकिन उसका व्यवहार तो विमला जी के प्रति और भी ज़्यादा क्रूर हो गया। बहू का अत्याचार बढ़ता ही चला गया। बेटा भी उसके रंग में रंग गया। उसने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर वो भी उन पर मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन विमला जी पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर बहू ने कमरे में आते हुए देख लिया। यह देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं और भी ना जाने क्या क्या खाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज विमला जी फूट फूट कर रोई। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी। हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वह परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ था। सोनिया उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, लेकिन बाहर के सारे काम वह करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में विमला जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वह पूरा काम कर लेती थी तब भी सोनिया उन्हें ताने देती रहती थी। ज़्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन बेटा बहू विमला जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। राहुल और सोनिया दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में विमला जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। विमला जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर विमला जी की ज़रूरत की भी उपेक्षा कर देते थे। विमला जी का चश्मा टूट गया था। वह महीने भर से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर राहुल ने नया चश्मा बनवाकर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, चप्पल भी घिस गई थी। वह इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। जैसे तैसे वह अपने दिन काट रही थी। एक दिन विमला जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखी और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फ़ोन पर वह जब भी किसी से बात करती थी तो सोनिया सामने खड़ी रहती थी और वह ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। बेटी के फ़ोन आने पर भी वह कुछ नहीं बोलती थी। बेटी से मिले हुए भी उन्हें 4 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वह खुशी हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। राहुल ट्रेन के टिकट बनवा रहा था, तभी बहू सोनिया आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या ज़रूरत है, स्लीपर में ही चली जाएगी, पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्च क्यों करना। फिर राहुल ने पत्नी के कहने पर स्लीपर में टिकट बनवा दिया। विमला जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वह जेल की ज़िंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वह बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुबार ही निकल जाना था। पूजा खत्म होने के बाद सब ने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद विमला जी की नज़रें ऊपर उठी तो देखा सामने उनकी बेटी गौरी खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने देखकर वह रोने लगी और उसे कस कर गले लगा लिया। माँ, अब मत रो, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। गौरी की बात सुनकर विमला जी बोली, लेकिन बेटा, अचानक तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे भी तेरी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं माँ, मैंने ही मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाए ताकि माँ यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है
और अब आपको मेरे साथ में चलना है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आज पड़ोस से मालूम किया है किस तरह वह लोग आपको तिल तिल करके मार रहे हैं। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? माँ, मैं उन दोनों की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। उन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जिन्होंने मेरी माँ को इतनी तकलीफ़ दी, मैं उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। तभी विमला जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर आ सकती थी, यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? माँ, यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और उनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हो, पर वह यह मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और यह घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? विमला जी ने बोला। आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं माँ, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी, गौरी ने बोला। विमला जी ने भी खूब सोच विचार करने के बाद नोटिस पर साइन कर दिए, क्योंकि आज तक बेटे और बहू से उन्हें कष्ट ही मिला था। जो प्यार और सुख वह अपने बेटे बहू से पाना चाहती थी, वो तो उन्हें कभी मिला ही नहीं, सिवाय अपमान और अत्याचार के। जब उन दोनों ने ही मेरा साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मैं भी उनके बारे में क्यों सोचूं? यही सोचकर विमला जी ने बेटे बहू को घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर सोनिया और राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये देखो, तुम्हारी माँ पूजा में अपना भला करने गई है, फिर चाहे बेटे बहू सड़क पर क्यों ना आ जाए। तभी विमला जी भी अपना सामान लेने घर पहुंच गई। उन्हें देखते ही बहू विमला जी की तरफ आंखें निकालते हुए बोली, यही सब करने गई थी क्या अपनी बहन के यहाँ? बुढ़िया, बुढ़ापे में कुछ तो शर्म करती। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? और भी ना जाने सोनिया उन्हें क्या क्या बोलते चली गई। अब विमला जी पहले जैसी कमज़ोर नहीं रही थी, उनके अंदर बहुत साहस आ गया था और बेटे बहू के प्रति गुस्सा भी था। उनसे बहू के मुंह से निकले शब्द बर्दाश्त नहीं हुए और उन्होंने 2 जोरदार तमाचे कसकर बहू के मुंह पर जड़ दिए। खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तुम लोग नहीं। जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा। तुम लोगों के आगे हर चीज़ के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। हरी बीमारी में भी तुम मुझे दवाई नहीं दिलाते थे, खाने में भी बासी रोटियां खिलाते थे, और व्यवहार ऐसा कि जैसे तुम्हारी माँ ना होकर मैं इस घर की नौकरानी हूँ। जब तुम दोनों को मेरे साथ गलत करते हुए शर्म नहीं आई, तो फिर मुझे कैसी शर्म? अभी के अभी अपना सामान लेकर निकल जाओ यहाँ से, विमला जी क्रोधित होते हुए बोली। अपनी माँ का यह रूप देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। 2 थप्पड़ में ही सोनिया की भी आंखें बाहर आ गई थी। अब आगे कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत ना हुई और चुपचाप दोनों घर खाली करके चले गए। विमला जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। दोस्तों, कोई भी माँ ऐसा नहीं करती, लेकिन जब बेटे बहू के अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाए तो यह कदम उठाना भी गलत नहीं है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, क्या विमला जी ने सही किया? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।